हाँ जी, ये है गोलता। इसको क्या कहते हैं? गोलता। ये जो गोलता है इसकी पढ़ने की खासियत क्या है कि जब इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं तो तब ये ता पढ़ा जाता है, तो जब इसका हम वक़फ़ करते हैं तब ये हा पढ़ा जाता है। यानी वक़फ़ की सूरत में हमने क्या करना है, ता को हटा देना है, पीछे हा की आवाज़ निकालनी है, वो भी साकिन करते हुए। तो साकिन करते हुए कैसे निकालेंगे, यानी पहले कैसे पढ़ेंगे? ता पेश तू। ठीक है, पहले हमने पढ़ते हुए ता पढ़ा है। अब जब हम इसका वक़फ़ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? आगे वक़फ़ मुतमइन्ना। ठीक है, मुतमइन्ना। ये जो हमने हा की आवाज़ निकाल दी है, ये वक़फ़ की वजह से निकाली है, हा को साकिन करते हुए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह जहाँ होंगे ईमान और सेहत की नेमत से माला माल होंगे। हाँ जी, तो आगाज़ करते हैं हम अपने आज के सबक का दुआओं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, ये जो नीचे दो नुक्ते लगे हुए हैं ये या के हैं। ठीक है, इसको हमने पढ़ना है या। ये जो इसके ऊपर लाइन लगी हुई है सीधी, इसका नाम है खड़ी ज़बर। इसके ऊपर ये जो लगी हुई है इसका नाम है मद। खड़ी ज़बर जिस हरफ के ऊपर भी आती है उस हरफ को एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। अब इसको या को हमने एक अलिफ के बराबर लंबा करना है इस खड़ी ज़बर की वजह से। अब उसके ऊपर लगी हुई है ये मद, इस मद की वजह से अब हमने इस लफ्ज़ को 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है। ठीक है, हाँ जी, आगे देखते हैं। आगे ये है अलिफ। अलिफ के ऊपर क्या लगी हुई है? ज़बर। अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाए, अलिफ के ऊपर ज़ेर या पेश आ जाए तो उस अलिफ को हमज़ा कहते हैं। हाँ जी, मद के फ़ौरन बाद ही अगर हमज़ा उसी कलमा में आ जाए उस मद को मद मुत्तसिल कहते हैं। अब इस अलिफ को हमने हमज़ा बनाया है तो ये हो गया मद मुत्तसिल। ठीक है, तो इस हमज़ा को इसके साथ आने की वजह से इसका नाम हो गया मद मुत्तसिल। अब इस मद को इस हमज़ा की वजह से हमने 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है। तो कैसे पढ़ेंगे? या मद खड़ी ज़बर या। ठीक है, आगे अब ये जो अलिफ है, अलिफ को हमने मिलाना है आगे या के साथ। क्यों? या के ऊपर आगे है शद। ये शद जिस हरफ के ऊपर भी आती है पिछले वाले को अपने साथ मिला लेती है। ठीक है, दूसरी बात जो शद वाला हरफ होता है उसको तेज़ी के साथ नहीं पढ़ते, उसको दबा के पढ़ते हैं। और तीसरी बात ये है जो शद वाला हरफ होता है वो 2 बार पढ़ा जाता है, एक दफ़ा पिछले वाले को अपने साथ मिलाते हुए, उसके बाद जिसका अपना अराब होता है यानी कि ज़बर ज़ेर पेश होती है वो पढ़ते हैं। हमज़ा या ज़बर ऐश। ठीक है, आई ऐसे करके कर देना है। आई या आई। ठीक है, अब या के ऊपर लगी हुई अपनी ज़बर। या ज़बर या आया। ठीक है, हाँ जी, आगे है ता। ता के ऊपर लगी हुई है पेश। ता पेश तू या आया तू। ठीक हो गया। हाँ जी, आगे हा के ऊपर लगी हुई है ज़बर, इसके साथ आगे है अलिफ। लिखिए, इसको पढ़ने से पहले आगे जब देखा है तो आगे जो नून है इसके ऊपर भी शाद लगी हुई है। अब हमने क्या करना है कि पिछले वाले हा को इस नून के साथ मिलाना है जिसके ऊपर शाद लगी हुई है। दूसरी बात, नून के ऊपर जब शाद आ जाती है या मीम के ऊपर जब ये शाद आ जाती है तो उस पर हमेशा गुन्ना करते हैं। अब यहाँ पे नून है तो हम नून की बात करेंगे कि नून का जब हमने गुन्ना करना है मुँह हल्का सा खोलते हुए नाक में आवाज़ निकालनी है। तो कैसे पढ़ेंगे? हानून ज़बर हन। ठीक है, हन। या आया तू हन। ठीक हो गया।
हाँ जी, नून के ऊपर जो ज़बर है अब वो पढ़ेंगे, लेकिन आगे जब देखा है फ़ा के ऊपर लगी हुई है दाल नुमा, ये इसका नाम है जज़म। ये जज़म जिस हरफ के ऊपर भी आती है उस हरफ को साकिन कहते हैं। जो साकिन वाला हरफ होता है वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। अब हमने नून को फ़ा के साथ मिलाना है, तो कैसे पढ़ेंगे? नून फ़ा ज़बर नफ, ठीक है, नफ, इस तरह करके। हाँ जी, उसके बाद ये देखिए सीन है, सीन के ऊपर क्या लगी हुई है? पेश। तो अगर हमने आगे जब देखा है तो आगे ये लाम है, इसके ऊपर लगी है जज़म। अब उस सीन को हमने इस लाम के साथ मिलाना है, क्योंकि इसके ऊपर जज़म आ गई है। जज़म वाला जो हरफ होता है वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है, ठीक है। सी लाम पेश सुल नफ्सुल, ठीक है, नफ्सुल। हाँ जी, आगे आ गया मीम के ऊपर पेश लगी हुई है, ये तो है, तो के ऊपर क्या लगी हुई है? जज़म, ठीक है। जज़म किसके ऊपर आई है? तो के ऊपर। अब हो गया तो साकिन। तो जब साकिन होता है तो उसको हिला के पढ़ते हैं, क्योंकि तो रुफ़े कलकला में से है। जो हमने रुफ़े कलकला याद किए हुए हैं उसमें तो भी आता है। रुफ़े कलकला के ऊपर जब ये जज़म आ जाए या रुफ़े कलकला जब साकिन होता है तो उसको हिला के पढ़ते हैं। तो हिलाएंगे कैसे? मीम तो पेश मुतो, कैसे? मूत्र, ऐसे करके हमने इसको हिला देना है। मीम ज़बर मा, मूत्र मा। आगे हमजा के नीचे आ गई है ज़ेर, नून के ऊपर लगी हुई है शद, ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमजा को नून के साथ मिलाना है इस शद की वजह से। उसके बाद हमने क्या करना है? इसके साथ साथ हुन्ना भी करना है, क्योंकि नून के ऊपर शद आ जाए तो नून पे क्या करते हैं? हुन्ना करते हैं। तो कैसे करेंगे? हमजा नून ज़ेर इन मुतमाइन। हाँ जी, उसके बाद देखिए नून के ऊपर लगी हुई है ज़बर, नून ज़बर ना, मुतमाइन्ना। हाँ जी, ये है ता, इसको कहते हैं गोल ता, यानी ये जो पढ़ने में ता आती है जब हम वक़फ़ करते हैं फिर ता नहीं, फिर उसको हा पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने किसको कैसे पढ़ना है? ता पेश तू, ठीक है, ता पेश तू मुतमाइन्ना तू, ठीक है। अब जब हम वक़फ़ करेंगे तो फिर हमने ता को नहीं पढ़ना है, सिर्फ हा पढ़ना है, ठीक है। जब लफ्ज़ पढ़ते हैं तो ता पढ़ते हैं, जब वक़फ़ करते हैं तो हा पढ़ते हैं। ये गोल दा तो है, इसकी ये खासियत है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? वो ता को हटा देना है, फिर पीछे हा रह जाएगा। हा की आवाज़ भी हमने साकिन करते हुए निकालनी है, क्योंकि जो वक़फ़ के साथ वाला हरफ होता है अगर तो वो पहले इस तरह का साकिन हो, इसके ऊपर जज़म हो तो वो वैसे रहता है। अगर इस तरह का ना हो, जैसे कि अब ये नहीं है, इसके ऊपर तो पेश लगी हुई है, तो इसको हमने क्या करना है? साकिन करना है। तो कैसे करेंगे? आगे वक़फ़ मुतमाइन्ना, मुतमाइन्ना, इस तरह हा की आवाज़ निकालनी है। अब इस आज का हमने कर लिया है तोड़, इसका करना है हमने जोड़। यानी कैसे जोड़ करेंगे? रवानगी के साथ पढ़ेंगे, जिस तरह हम कुरान पाक को रवानगी के साथ पढ़ते हैं अब वैसे पढ़ते हैं, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फज्र मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह, मुतमइन्नह।